नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। पानीपत का मामला सामने आया है, जहां पे जानकारी मिल रही है कि गेहूं खरीद के पहले ही दिन मंडी में कोई भी फसल नहीं आई और कोई भी किसान मंडी में फसल अपनी लेकर के नहीं पहुंचा। अभी जरूरी सुविधाओं के इंतजाम को भी अधूरा बताया जा रहा है कि वहां पर जो सुविधाएं होनी चाहिए किसानों के लिए वो नहीं है, जिसकी वजह से किसानों को परेशान होना पड़ रहा है। 2 घंटे हड़ताल पर आड़ती भी बैठ गए हैं, उनकी भी अपनी मांग है। तो फसल का जो है पानीपत से जो मामला उजागर हुआ है, ये कहा जा रहा है कि गेहूं की खरीद के लिए पहले दिन मंडी में कोई भी फसल नहीं आई, वहां पर कोई नहीं पहुंचा, कोई भी किसान मंडी में अपनी फसल लेकर के नहीं पहुंचा। पानीपत मंडी की बात कर रहे हैं। जो जरूरी मूलभूत सुविधाएं हैं जिनका इंतजाम होना चाहिए वो भी वहां पर अधूरे पड़े हुए हैं। एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं देवेंद्र कथुरिया। देवेंद्र जी, ये पानीपत का मामला सामने आया है, पहला दिन रहा लेकिन मंडी में कोई नहीं पहुंचा, ऐसा क्यों? कंचन, देखिए, सरकार की तरफ से हर साल 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद का इंतजाम होता है। गेहूं और सरसों की खरीद होती है 1 तारीख से। ये हर साल होता है, एक प्रक्रिया बनी हुई है। लेकिन एक तो पहले दिन, शुरू के 2-4 दिन लोग कम ही आते हैं। उनको ये होता है कि पहला दिन है, पता नहीं ज्यादा इंतजार न करना पड़े, इंतजाम कैसे होंगे। और ये मीडिया में भी आ रहा है कि जो बिजली, पानी, पीने का पानी हो, बिजली और छांव की व्यवस्था, क्योंकि गर्मी शुरू हो चुकी है और किसान अपनी फसल लाते हैं तो उसकी चोरी होने का भी खतरा है। जो आसपास के रास्ते हैं, फसल चोरी होने का खतरा है। तो जो जरूरी इंतजाम है वो अभी अधूरे हैं। रात को जैसे किसान को रुकना पड़े तो पूरी लाइट होनी चाहिए, अंधेरा नहीं होना चाहिए। जो जरूरी सुविधाएं एक तो वो अधूरी चली आ रही है, ये मीडिया में भी खबरें आ रही है। लेकिन 1 अप्रैल से जो खरीद थी, कुछ किसान, अमूमन ऐसा होता है कि पहले 2-4 दिन नहीं आते हैं, लगता है कि 4-5 दिन बाद खरीद शुरू होगी। आड़तियों की हड़ताल की जहां तक बात है, आड़तियों की अपनी मांगे हैं। आड़ती चाहते हैं कि हमारे थ्रू खरीद हो। जो पुरानी व्यवस्था थी, सरकार ऑनलाइन खरीद करवा रही है, पोर्टल पे डालना होता है मेरी फसल मेरा ब्यौरा, जो सरकार की स्क्रीन है पोर्टल पर। तो किसान, सरकार चाहते है किसान को सीधा फसल बेचे और उसके खाते में पैसा जाए, जबकि आड़ती की व्यवस्था ये है कि आड़ती चूंकि किसानों की जरूरत, आर्थिक जरूरत पूरा करते हैं, उनको पैसा देते हैं, जब फसल आती है अपना पैसा काट लेते हैं, उनको ब्याज भी लेते हैं। तो अपनी अपनी व्यवस्था है। तो आड़ती इस बात पर जोर दे रहे हैं कि एक तो इंतजाम पूरे किए जाएं, जो जरूरी सुविधाएं हैं। खरीद, किसान की फसल जब खरीदी जाती है 72 घंटे में उसकी पेमेंट हो, क्योंकि उनमें उनका कमीशन भी होता है। तो उनकी अपनी मांगे हैं। कुल मिलाकर 1 अप्रैल से पानीपत में 12 मंडियां हैं। ज्यादातर मंडियों में, पानीपत की जो बड़ी मंडी है समालखा, इसराना, वहां गेहूं की खरीद कल नहीं हुई क्योंकि कोई आया ही नहीं। और अभी भी माना जा रहा है कि 2-4 दिन बाद आएंगे किसान, क्योंकि पहले दिन कोई नहीं आता। उन किसानों को भी पता है कि समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इंतजाम हमेशा अधूरे रहते हैं और इस बार भी वैसा ही है। हालांकि अधिकारी दावा करें, मार्केट कमेटी के, जिला प्रशासन के सब इंतजाम पूरे हैं, लेकिन किसान परेशानी से बचना चाहता है, इसीलिए वो 3 या 4-5 तारीख के बाद गेहूं आना शुरू होगा। पहले दिन कोई गेहूं नहीं आया। और आड़तियों ने ये कह दिया है कि हम 5 दिन, अभी 2 घंटे की हड़ताल रोज करेंगे। समालखा, पानीपत और इसराना मंडियों में 5 दिन तक 2 घंटे हड़ताल पर बैठेंगे। उनकी अपनी मांगे है, सरकार मांगे नहीं मान रही। तो अगर नहीं मांगे मानी जाती तो मई में फिर 10 दिन की हड़ताल करेंगे। तो कुल मिलाकर पहले ही दिन थोड़ा सा मुहूर्त अच्छा नहीं हुआ अभी, लेकिन इंतजार रहेगा। किसान 3-4 दिन में आएंगे फसल लेकर। फिलहाल मंडियां वीरान पड़ी, हालांकि सरकार ने खरीद शुरू कर दी है। जी, लेकिन जो मंडी प्रशासन है वो इस तरह का रवैया क्यों अपनाता है, इसके बारे में उनसे क्या सवाल पूछा गया? क्योंकि जो जरूरी सुविधाएं हैं अगर वो किसानों को नहीं मिलेंगी और हर बार ऐसा ही होगा तो परेशानियां तो बढ़ेंगी ही। ये सुविधाएं जो हैं वो कब उन्हें दी जाएंगी और वहाँ की जो दिक्कतें हैं वो कब खत्म होंगी? देखिए कंचन, मल्टी पार्टी डिस्प्यूट जिसको कहते हैं ना, जैसे बिजली पूरी नहीं जलती, मंडी बहुत एकड़ में होती है, बड़ी होती है मंडी। अगर पूरी बिजली नहीं जलती तो, या बिजली की सप्लाई नहीं है तो पंखा नहीं चलेगा, गर्मी का मौसम है, किसान सोएगा कैसे? और दूसरा, बिजली के लिए स्टाफ चाहिए। सरकार ने मेंटेनेंस की सुविधाएं जो है अभी प्राइवेट फर्म को दी हुई हैं। पीने का पानी शुद्ध चाहिए, पूरा पानी हो, शुद्ध हो। उसके अलावा चोरियां ना हो, किसान की फसल चोरी ना हो, खुर्द बुर्द ना हो। तो कई तरह की, मतलब उसमें अलग अलग लोग इन्वॉल्व होते हैं। अभी लिफ्टिंग का ठेका नहीं, सरकार ने खरीद तो शुरू कर दी। मान लो फसल खरीदी जाती है तो उसका उठाने का भी जो टेंडर होता है, जो लिफ्टिंग करते हैं, गेहूं को भर के ट्रकों में ले जाते हैं, वो टेंडर भी अभी नहीं छूटा है। तो अधूरी व्यवस्था है। किसान भी परेशानी से बचना चाहता है और हर साल ऐसा होता है। अमूमन कोई परेशानी नहीं झेलना चाहता, वो चाहता है कि मैं जाऊं, फसल बिक जाए, घर आ जाऊं, 2-3 दिन में मेरे
खाते में पैसे आ जाए, लेकिन आड़ती ये चाहते हैं कि हमारे थ्रू फसल खरीदी जाए, क्योंकि उन्होंने किसानों को जो उधार पैसा दिया हुआ है ब्याज पर, वो अपना पैसा काट कर फिर उसको बकाया पैसा देते हैं, जबकि सरकार सीधा किसान के खाते में डालती है ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे। तो इस तरह की कुछ मल्टी पार्टी डिस्प्यूट्स है जिस वजह से परेशानी बढ़ी हुई। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए।